हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, हमने इससे पहले 3 पार्ट में 3rd और 4th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर ली है। जो हम ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमने 3rd और 4th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम इसमें 5th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। आपको पता है ईवीएस का जो 15 मार्क्स का कंटेंट आता है उसमें 15 मार्क्स के कंटेंट में आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? 3rd, 4th, 5th क्लास की एनसीईआरटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं 5th क्लास की एनसीईआरटी में। देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें फर्स्ट चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर मीलों दूर शिकार को देख सकते हैं, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन सकता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं उनमें हमसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति होती है। आपने कुत्ते को देखा होगा, हमारी जो पैरों की आहट होती है, बहुत हल्की सी आहट को भी वो सुन लेता है। तो जो जानवर होते हैं उनमें बहुत सारे जो जानवर होते हैं अपने साथी को सूंघ कर भी ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चींटियां होती हैं वो चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा कि जो चींटी है एक लाइन में चलती हैं, सारी चींटियां लाइन में चलती है। पहली जो चींटी है वो जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती जाती है कि जो पीछे आने वाली चींटियां होती है वो उसे देखकर उनको रास्ता मिल जाता है। मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप लेटते हैं या फिर बैठे होते हैं तो हमारे पैरों के तलवे में सबसे ज़्यादा मच्छर काटते हैं, क्योंकि हमारे पैरों की तलवों की गंध से वो हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसे पहचान कर लेते हैं। जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कर लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह जो होती है वो बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जो कुत्ते होते हैं उनका भी अपना इलाका बटा होता है, और एक कुत्ता जो होता है वो अपने इलाके में अगर उसके कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उसके मलमूत्र की गंध से वो जान लेता है कि बाहर का कुत्ता उसके इलाके में आया था। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट दिसंबर 2012 में कि निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। ऑप्शन है आपके चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या फिर मधुमक्खी। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है। तो जो पक्षी होते हैं वो उनके सर के दोनों साइड उनकी आंखें होती है, वो एक टाइम में अलग अलग 2 चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हम जो हैं हम तो एक टाइम में एक ही चीज़ें देखेंगे, पक्षी एक टाइम में अलग अलग आंख से अलग अलग चीज़ों पर अपनी नज़र डाल सकते हैं। कई पक्षी आपने देखा होगा कि अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वे? क्योंकि ज़्यादातर जो पक्षी हैं उनकी आँखों की जो पुतली होती है वो फिक्स होती है, वो घूम नहीं सकती। इसलिए जब उन्हें अपने आसपास देखना होता है तो वो अपनी गर्दन ही उन्हें घुमाकर देखनी पड़ती है। तो जो पक्षी होते हैं क्यों हिलाते हैं अपनी गर्दन अधिकतर? क्योंकि उनकी आंखों की पुतली फिक्स होती है, वो घूम नहीं सकती, अपनी गर्दन घुमाकर ही वे आसपास देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज सफ़ेद और काली नजर आती है।
जो जानवर रात में जागते हैं जैसे चमगिद्दड़, उन्हें हर चीज कैसी नजर आती है? काली और सफेद रंग की नजर आती है। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन है कि वे उड़ सकते हैं, सेकंड है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, थर्ड है पक्षियों की आंख छोटी होती है, और फोर्थ है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। अभी हमने पढ़ा है क्यों पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं, क्योंकि उनकी जो आंख की पुतली होती है वो फिक्स होती है और गर्दन को हिलाकर ही वो इधर उधर देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीटेट जुलाई 2013 में भी पूछा गया था, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कौन से रंग में देखते हैं? ऑप्शन है आपके हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं और केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो जो जानवर रात को जागते हैं वो हर चीज़ को काली और सफ़ेद ही उन्हें हर चीज़ नज़र आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप के बारे में। सांप जो होते हैं उनके कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन की वजह से वे उस जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं और उसी की वजह से उन्हें लगता है कि वे सुन पाते हैं। सांप के कान नहीं होते, जमीन पे जो कंपन होता है उसे ही महसूस करके वो उसे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी चीज़ों को हमसे 4 गुना दूरी से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कौन से पक्षी है? चील, बाज और गिद्ध। इनकी जो नज़र है वो इतनी तेज होती है कि हमसे 4 गुना दूरी पर वो चीज़ों को देख लेते हैं। जिस चीज़ को हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं वो चीज़ उन्हें 8 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि चील ऊपर उड़ते हुए अपने शिकार को नीचे देख लेती है। कितनी ऊंचाई पर चील, बाज उड़ते हैं तब भी वे अपने शिकार को नीचे देख लेते हैं। तो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी की चीज वे देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2016 में कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि तेज होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके सांप, रेशम कीट, छिपकली, सेकंड है चील, बाज और गिद्ध, थर्ड है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, फोर्थ ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ और सांड। तो कौन सा ऐसा जीव है, इनमें से कौन सा ऐसे जीव का ग्रुप है जिसकी जो दृष्टि है वो इतनी तेज होती है कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं? अभी हमने पढ़ा है कौन कौन से है, चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को वह केवल महसूस कर सकता है। ये पॉइंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथी को संदेश देता है। जो लंगूर ऊपर पेड़ पर बैठा होता है, जब उसके पास कोई शेर, चीता, इस तरह का कोई जानवर आता है तो एक खास आवाज निकालता है अपने साथियों को संदेश देने के लिए, उन्हें आगाह करने के लिए कि शेर या फिर चीता आया है। इस काम के लिए जो पक्षी है वो भी खास आवाजें निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक खास तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ से सचेत हो जाते हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, पक्षी भी उसी तरह की अपनी लैंग्वेज में दूसरों को बताते हैं, कोई खतरे के बारे में आगाह करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जो जानवर होते हैं
जब भूकंप या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उन्हें पहले से आभास हो जाता है, तो वे अजीब सी हरकत करने लगते हैं। जो लोग उनको समझते हैं वो पहले से ही ये जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कोई भी सुनामी आने वाली है, इस तरह की चीज़ों को। जब सन 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी, उससे कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान निकोबार की जो एक खास आदिवासी जाति है वो समझ गई। उसने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस टाइम जो वहाँ के जीव जंतु थे उन्होंने अलग अलग आवाज़ निकालने शुरू कर दी। तो वहाँ की जो आदिवासी जाति थी वो उनसे परिचित थी, वो उसे समझ गई और उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया। इसी वजह से वो सुनामी के कहर से बच पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की अपनी खुद की एक पूरी भाषा होती है, क्योंकि जब जैसे आपने देखा होगा चिड़िया चींची करती है, हमें ही तो समझ नहीं आती, लेकिन दूसरी जो चिड़िया होती है उसे तो उसकी लैंग्वेज वो समझ आएगी। तो जो हर जीव जंतु अपनी जो दूसरे जीव जंतु है उनसे बातें अपनी लैंग्वेज में बातें करते हैं। हमें ही तो चींची लगती है वो चीज़, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते। तो जो डॉल्फिन है वो भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और डॉल्फिन तो जो आदमी होते हैं इंसानों जैसी आवाज़ भी निकाल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी व गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। सर्दियों में छिपकली भी घर में दिखाई नहीं देती। तो आपने देखा होगा कि सर्दी आने पर, वैसे तो गर्मी में तो आपको छिपकली लाइट के नीचे जब मच्छर आते हैं तो छिपकली बहुत दिखाई देती है, लेकिन सर्दी आने पर वो बहुत कम दिखाई देती है। अब एक पॉइंट है स्लोथ के बारे में। स्लोथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन वे भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के दूसरे पेड़ पर जाते हैं। स्लोथ जो है वो भालू के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये भालू से अलग होते हैं। ये 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। 17 घंटे 24 घंटे में से 17 घंटे स्लोथ सोते हैं और पेड़ पर उल्टे लटकते रहते हैं, और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। ये नीचे नहीं उतरते। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए नीचे उतरते हैं। जो स्लोथ होता है उसका लगभग जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 40 ईयर है। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, मतलब कि 8 पेड़ों के ही ये पत्ते खा पाते हैं। तो स्लोथ से आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। स्लोथ से भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया था 2016 में कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्ती खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो कौन सा है वो अभी हमने पढ़ा है, वो है स्लॉथ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम बाघ के विषय में कि जो बाघ होते हैं ये अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं अंधेरे में। बाघ की मूछें संवेदनशील होती है और हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। इनसे बाघ को अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ जो होते हैं वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। बाघ की जो मूछें होती है उसमें जब हवा में कंपन होता है वे उसे भाप लेती है और बाघ अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढ सकता है। अपनी जो मूछों में कंपन होता है उसकी वजह से अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है और शिकार ढूंढ सकता है।
बाघ की जो सुनने की शक्ति होती है वो इतनी तेज होती है कि हवा के पत्तों की हिलने की और शिकार के झाड़ियों में हिलने की से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ की सुनने की शक्ति भी बहुत तेज होती है, देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। बाघ ना अगर हवा से पत्तों में कंपन हो रहा है या शिकार जो है वो झाड़ियों में उसकी हिलने की आवाज़ आई तो इनमें अंतर कर सकता है, इतनी तेज उसके सुनने की शक्ति होती है बाघ के। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, जैसे गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। ये कभी कर्राता है तो कभी गुर्राता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। बाघ जब गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। हर बाघ का अपना कई किलोमीटर बड़ा एक इलाका होता है। तो बाघ जो है वो अपनी जो आवाज़ है वो अलग अलग आवाज़ें निकालता है, कभी गुर्राता है, कभी कर्राता है अलग, और इसका जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मौजूदगी को उसकी मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है। एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाना पसंद नहीं करता। तो ये कुछ पॉइंट्स बाघ के विषय में हैं और इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आया था कि बाघों की सही विशेषताएं चुनिए। ए पॉइंट है कि बाघ के कान सभी आवाज़ों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। बी पॉइंट है बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाता। सी पॉइंट है बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा करता है। और डी पॉइंट है बाघ के गुर्राने की आवाज़ केवल 500 मीटर तक सुनाई दे सकती है। तो इसमें ए पॉइंट क्या है कि बाघ की जो कान होते हैं वो आवाज़ को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं, अभी हमने ये पढ़ा है, ये सही है। बी है कि बाघ रात्रि के समय बिल्कुल नहीं देख सकता। बाघ तो रात्रि के समय हमसे भी 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, तो बी पॉइंट गलत है इसमें। सी पॉइंट में दिया है कि बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा करता है, ये भी सही है। डी पॉइंट है बाघ के गुर्राने की आवाज़ केवल 500 मीटर तक ही सुनाई दे सकती है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि बाघ इतनी तेज़ गुर्राता है कि लगभग 3 किलोमीटर तक उसके गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि इसमें ए और सी पॉइंट सही है। इस तरह से आपकी पॉइंट्स बनाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो बाघ के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसे पूरा रीड कीजिए, क्योंकि पूरा रीड करने से आपको ये होगा अब सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब इस तरह से एक पैटर्न दिया जाता है और आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आज बहुत से जानवरों को मारा जाता है, उनके शरीर के हिस्सों को बेचा जाता है। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, बाघ, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। आपने भी सुना होगा कि कछुओं की भी तस्करी की जाती है। हाथी के जो दांत होते हैं उसके लिए उसको मारा जाता है, गैंडे के सींग के लिए मारा जाता है, सांप को उसके खुशबू के लिए मारा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए इंसान जो है इतना लालची होता जा रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए इन जीवों की हत्या कर रहा है। हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। यहाँ लोग जानवरों और जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। जब लोग जानवरों और जंगलों को इतना नुकसान पहुंचाना लोगों ने शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, घाना नेशनल पार्क, ये इस तरह के नेशनल पार्क बनाए। यहाँ पर जो शिकार करना और पेड़ से लकड़ी काटना ये सब चीज़ें जो है ये वर्जित है। तो जो आपसे जहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, उसकी लोकेशन देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप मैप में देख सकते हैं, ये उत्तराखंड है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। घाना नेशनल पार्क है राजस्थान में।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और घाना नेशनल पार्क है राजस्थान में। अब यहाँ तक हमने बाघ के बारे में पढ़ लिया। बाघ से आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हाथी से आपका क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट्स आप रीड कर लीजिए। आप 2-3 बार इसको रीड करेंगे तो आप इजीली वो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कहानी सपेरों की। कहानी सपेरों की, इसमें सांपों के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले पॉइंट है कि सांप के कान नहीं होते, ये ज़मीन पर हुए कंपन की वजह से सुन पाते हैं। ये हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि सांप के कान नहीं होते, वो कंपन से ही महसूस करते हैं चीज़ों को। नाग गुम्फन क्या है? नाग गुम्फन ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुम्फन ना एक डिज़ाइन है जिसे कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए यूज़ किया जाता है सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नाग गुम्फन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सौराष्ट्र में किया जाता है, गुजरात में और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कालबेलिया की। कालबेलिया लोग सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। सांप इनकी पूजा है जो यह अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो यह लोग अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल ऐसे संगीत वाद्य यंत्र है जो बीन पार्टी में प्रयोग किए जाते हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे जो है वो सूखे लौकी से बनाए जाते हैं। कालबेलिया जो लोग हैं ये सांप पालते हैं और ये तो अपनी जो इनकी बेटियों की शादी होती है उसमें भी तोहफे के रूप में सांप गिफ्ट करते हैं। बीन जो है, तुम्बा और खंजरी, बीन, तुम्बा, खंजरी ये बनाए जाते हैं तीनों सूखे लौकी से। बीन, तुम्बा, खंजरी किससे बनाए जाते हैं? सूखे लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांप किसानों के दोस्त होते हैं क्योंकि यह खेत के चूहे को खा लेते हैं, नहीं तो चूहे फसल को खा लेते हैं। सांप क्या करते हैं खेत में कि जो खेत में जब चूहे हो जाते हैं और वे फसलों को नष्ट करते हैं तो सांप चूहों को खा लेते हैं। और सांप कोई फसल को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते, फसल को वो नहीं खाते, चूहे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और सांप क्या करते हैं? उन चूहों को खा लेते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। कौन कौन से सांप हमारे देश में जहरीले होते हैं? नाग, करैत, दुबोइया और अफई। ये 4 तरह के जो सांप है, नाग, करैत, दुबोइया और अफई, ये 4 तरह के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं और ये जहरीले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। सांप के मुंह में एक जहरीली थैली भी होती है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके खोखले जहरीले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप जो होते हैं उनके 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं और मुंह में एक जहरीली थैली होती है। जब सांप किसी को काटता है तो दांतों से जहर उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। सांप के कांटे के लिए जो दवा बनाई जाती है जिसे सीरम बोलते हैं, यह सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से ये मिलता है। सांप के जो कांटे की दवा होती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट नवंबर 2012 में कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए पॉइंट है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी पॉइंट है नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी पॉइंट है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और डी पॉइंट है सांप के कांटे की दवा भी सांप के जहर से बनाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए, बी और डी पॉइंट इसमें सही है। सी पॉइंट इसमें गलत क्यों हुआ? इसमें दिया है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि सांप के 4 खोखले नहीं 2 खोखले दांत होते हैं। 4 दांत नहीं होते, 2 दांत होते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट जो चैप्टर है चखने से पचने तक, इसमें फर्स्ट पॉइंट है डॉक्टर बोमोंट ने 9 साल तक जख्मी सैनिक मार्टिन
के पेट के साथ प्रयोग किया। यह 1822 की बात है। एक डॉक्टर बोमोंट थे, उन्होंने एक जख्मी सैनिक हुआ था, उस सैनिक का नाम था मार्टिन, उसके पेट के साथ प्रयोग किया। हुआ क्या था कि उसके सैनिक के पेट में गोली लगने से एक छेद हो गया था और जिस छेद से झांककर अंदर देखा जा सकता है कि अंदर कैसे क्या क्या चीज होती है। तो डॉक्टर बोमोंट जो थे 9 साल तक उस पर प्रयोग करते रहे। उनके प्रयोग से उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वे क्या निकाले कि जो खाना है वो बाहर की अपेक्षा पेट में जल्दी पचता है। खाना जो होता है बाहर की अपेक्षा पेट में जल्दी पचता है। जब भी मार्टिन परेशान होता था उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। ये निष्कर्ष जो निकाले थे ये डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के पेट के साथ प्रयोग करके निकाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलग अलग भोजन को पचाने में अलग अलग समय लगता है। हमारा पेट खाने को पचाने के लिए इसे खूब घुमाता हिलाता है। जो अलग अलग भोजन होता है उसे पचाने के लिए अलग अलग समय लगता है। अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हो तो आपको बहुत बार एसिडिटी हो जाती है, आपका खाना नहीं पच पाता। तो इसी तरह जो भोजन है अलग अलग तरह के भोजन को पचाने के लिए अलग अलग समय लगता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाता या खाना नहीं पचाता तो उसे एसिडिटी हो जाती है। अगर किसी का या तो आप तला भुना खाओ आपको एसिडिटी हो जाती है क्योंकि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, और अगर वो नहीं पच पाता तब एसिडिटी हो जाती है। ये सारे प्रयोग जो है, ये जो सारे निष्कर्ष है ये डॉक्टर बोमोंट ने, एक जख्मी सैनिक था मार्टिन, उसके पेट के साथ प्रयोग करके निकाले थे। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। वीडियो अगर मैं और टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो होता है हम ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाते। तो आधे घंटे ठीक है, आधे घंटे की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके अगर आप लाइक करते हैं, हमें तो कुछ लाइक से नहीं मिलता, लेकिन आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ईवीएस का जो कंटेंट है इसे कराने के बाद इसकी पूरी पेडागोजी भी कराऊंगी, साइकोलॉजी भी कंप्लीट कराऊंगी, मैथ्स कराऊंगी, हिंदी और इंग्लिश पूरी की पूरा आपका जो सिलेबस है सीटेट का वो कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।